रात के 10 बजे थे। कॉलेज का कैंपस धीरे धीरे खाली हो रहा था। आर्यन हमेशा की तरह गेट के पास खड़ा था, किसी का इंतजार करते हुए। कुछ ही देर में सफ़ेद कुर्ती पहने हल्की मुस्कान के साथ सिया उसकी तरफ आती दिखी। लेट हो गई, उसने धीरे से कहा। आर्यन मुस्कुराया। तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा वेट कर सकता हूँ। दोनों साथ साथ चलने लगे जैसे ये रोज की बात हो। लेकिन एक बात अजीब थी, सिया कभी भी भीड़ में नहीं आती थी। हमेशा खाली रास्तों से चलती और सूरज ढलने के बाद ही मिलती। एक दिन आर्यन ने पूछ ही लिया, तुम दिन में क्यों नहीं मिलती? सिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कुछ बातें वक्त आने पर ही समझ आती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था जो आर्यन समझ नहीं पाया। दिन बीतते गए, दोनों का रिश्ता गहरा होता गया, लेकिन सिया की बातें हमेशा रहस्यमयी रहती। अगर मैं कभी चली जाऊं तो क्या तुम मुझे ढूंढोगे? आर्यन हंस पड़ा। तुम जाओगी ही क्यों? सिया ने इस बार मुस्कुराया नहीं, बस धीरे से कहा, हर कोई हमेशा नहीं रहता। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। 3 दिन तक सिया कॉलेज नहीं आई। फोन स्विच ऑफ, मैसेज नो रिप्लाई। आर्यन बेचैन हो गया। उसने दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी को सिया के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं था, जैसे वो कभी थी ही नहीं। चौथे दिन रात को 11:47 PM आर्यन के फोन पर एक मैसेज आया, मुझसे मिलने आओ। नंबर सिया का था। उसके साथ एक लोकेशन थी, शहर के बाहर एक पुरानी हवेली। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। इतनी रात और वो जगह। लेकिन प्यार डर से बड़ा होता है। वो तुरंत निकल पड़ा। करीब आधे घंटे बाद वो उस हवेली के सामने खड़ा था। हवा तेज चल रही थी, पैरों की आवाज अजीब सी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। हवेली बिल्कुल वीरान थी। जैसे ही वो दरवाजे के पास गया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, इतना कि हाथ भी मुश्किल से दिखे। आर्यन ने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। सिया, उसने धीरे से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। मैं ऊपर हूं। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर चरमराहट, जैसे कोई उसके पीछे भी चल रहा हो। आर्यन ने मुड़कर देखा, कोई नहीं। ऊपर पहुंचकर एक दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। आर्यन ने दरवाजा धक्का देकर खोला और जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। कमरे के बीचों बीच सिया खड़ी थी, वैसी ही जैसी वो हमेशा दिखती थी। सफेद कपड़े, शांत चेहरा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था। तुम आ गए, उसने धीरे से कहा। आर्यन उसकी तरफ भागा। तुम ठीक हो? तुम कहाँ थी? मैं कितना डर गया था। सिया बस उसे देखती रही। मैं हमेशा यहीं थी। आर्यन रुक गया। मतलब? सिया ने धीरे से हाथ उठाया और दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक पुरानी तस्वीर लगी थी, एक लड़की की, और वो लड़की सिया थी, लेकिन फोटो पर माला चढ़ी हुई थी। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या है? सिया ने धीरे से कहा। मैं 5 साल पहले यहीं मर गई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। नहीं, ये झूठ है। मैं तुम्हारे साथ था इतने दिनों से। सिया की आंखों में आंसू आ गए। तुम ही तो एक थे जो मुझे देख सकते थे। आर्यन पीछे हटने लगा। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा ठंडी हो गई और सिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुमने कहा था तुम मुझे ढूंढ लोगे। आर्यन कांप रहा था, लेकिन उसके कदम रुक गए। और अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, थोड़ी गहरी, थोड़ी डरावनी। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुमसे प्यार करता हूं। सिया रुक गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तो फिर मेरे साथ रहो। कमरे की लाइट झपकने लगी और अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उस हवेली में गए, क्योंकि रात भर वहां से अजीब आवाजें आ रही थी। अंदर उन्हें एक मोबाइल मिला, आर्यन का। उसके आखिरी मैसेज में लिखा था, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। और दीवार पर अब एक नहीं, 2 तस्वीरें थी, एक सिया की और एक आर्यन की। नीचे लिखा था, साथ हमेशा के लिए।